गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आशीष दे आप सभी को। मैं प्रभु का दास प्रोफेट मुकेश मसीह ग्रेस ऑफ गॉड फायर मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जो समय परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। आमीन। जिसकी भाई ने कमेंट किया कि हमें गैर भाषा का वरदान किस तरह प्रदान होगा। हालेलुया। तो आज हमारा जो ये वीडियो है खास तौर हमें ये आज पवित्र आत्मा हमें ये बताएगा, गाइड करेगा, आप सभी लोगों को सिखाएगा कि हम किस तरह अपने जीवन में पवित्र आत्मा का विषय को ले सकते हैं और परमेश्वर के उस ग्रेस को जो बहुत ही अद्भुत है हम ले सकते हैं गैर भाषी के वरदान को। आमीन। पहला नंबर हम पिछले अध्याय में जाएंगे जो पुराना नियम है भविष्यवाणी की पुस्तक को हम देखेंगे। आमीन। कि परमेश्वर ने हमें उस जगह पर क्या बताया है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रिबासा खराबासे। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू पवित्र आत्मा। रिखाबाशा। हालेलुया। हम योएल की पुस्तक में देखेंगे, वहाँ पे दूसरे अध्याय और उसके 28 पद में इस तरह लिखा हुआ है कि उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटी भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हमें हालेलुया। और आगे 29 अध्याय पद में लिखा है तुम्हारे दास और दासियों पर भी उन दिनों में मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। जानते गैर भाषा एक पहला नंबर याद रखना, गैर भाषा परमेश्वर की ओर से उतरता है या किसी तरह का ये किसी देश का ये ऐसा कुछ भाषा नहीं है। ये गैर भाषा वरदान सिर्फ और सिर्फ हवेली या सुरग से उतरता है। मैन जो पवित्र आत्मा है जब हमारे अंदर आता है निवास करता है तो ये गैर भाषा हमारे जीवन के द्वारा उत्पन्न होता है। मैन प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रख देंगे वो चंगे हो जाएंगे। मैन और वचन कहता है वो नई नई भाषाओं को बोलेंगे। आमीन। प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। पहला स्टेप याद रखना, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे जब हम विश्वास कर लेते हैं एकदम कि हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम पूर्ण रीति से अपना उद्धारकर्ता या मुक्तिदाता मान लेते हैं, उसकी अपने दिल में बसा लेते प्रभु यीशु मसीह को, तभी से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरना स्टार्ट हो जाता है, काम करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि बाइबल कहती है बगैर पवित्र आत्मा के तुम यीशु को प्रभु नहीं कह सकते हो। हालेलुया। तो याद रखना पहला स्टेप है प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ता विश्वास, उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना। हालेलुया। और याद रखना जब आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, नई नई भाषाओं को बोलना स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। और जब हम नई नई भाषाएं बोलते हैं तो ये बहुत ही अद्भुत परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य को करता है। हालेलुया। याद रखिए जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आ जाता है तब जानते हो हमें उसकी प्यास हो जाती है। पहला नंबर उस टाइम हमें अपनी स्पिरिट को तैयार करना है, प्रभु के पीछे चलना है और अधिकतर याद रखना हमें प्रभु की भूख को प्यास रखना है। अभी मैं पर्सनल अपनी गवाही दूँ तो मैं इसी तरह मेरे ज़िंदगी में जब मैं प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार किया तब जानते हो क्या हुआ कि मैं काफ़ी चीज़ों में गलत संगति, गलत चीज़ों के नशा, ऐसा कुछ बहुत कुछ था। लेकिन जब प्रभु को जाना तब जानते हो मेरी स्पिरिट तैयार होने लगा। मैं प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में एक प्रभु के रूप में एक परमेश्वर के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उद्धारकर्ता के रूप में। तब मेरी आत्मा क्या होने लगी, तैयार होने लगी उसके लिए। फिर मेरी भूख प्यास बढ़ने लगी। फिर जानते हैं कि मैं जब चर्च में जाने लगा, एक चर्च में मैं था, छोटी सी चर्च में, वहाँ पर मैं प्रार्थनाएं और आराधना हो रही थी, खास तौर आराधना वहाँ पर हो रही थी। तो मैं उससे पहले और आगे बात को बताऊँ, मैं
एक और अध्याय को पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम और 2 अध्याय पहले पद से लिखा है। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीव भट्टी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। कौन सा भाषा? अन्य भाषा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कहाँ पर थे वो? जब वे पिन्तेकुस्त का दिन था, वे लोग उस जगह क्या थे? इकट्ठा थे। जानते हैं, अधिकतर याद रखना, जो भी भाई इस ग्रेस को लेना चाहता है पर्सनली, जो भी परमेश्वर की प्रेजेंस की उपस्थिति को लेना चाहता है, गैर भाषिक वरदान को लेना चाहता है, या चाहता है कि मुझ पे पवित्र आत्मा का ग्रेस है या पवित्र आत्मा उतरे हमारे ऊपर, तो याद रखना, एक जगह इकट्ठा होना। याद रखना, इसका अर्थ क्या है? चर्च में होना। आमीन। हालेलुया। चर्च में होना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जब चर्च में हम होते हैं, वहाँ जब स्तुति और प्रशंसा होती है, हम एकजुट होते हैं, वहाँ पर आराधनाएं करते हैं, तो क्या होता है कि जब आराधना में हम बने होते हैं, जब आराधना इस तरह करना, मुझे आंख बंद करके और आत्मा में डूब जाना है। हालेलुया। आत्मा में जब डूबोगे, उस खुदा को पुकारोगे, तो जानते हो प्रभु से इस टाइम प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे एक भूख रखना है, मुझे गैर भाषा वरदान दे, तेरी महिमा के लिए। अधिकतर नम्रता दीनता रहनी चाहिए अंदर। आमीन। प्रेज़ गॉड। मैं भी प्रभु के पीछे जब चला हूँ ना, मुझे मालूम नहीं था गैर भाषा क्या है, लेकिन मैं प्रभु की प्यास बढ़ गई थी, मुझे बहुत प्रभु की चाहत हो गई थी। और मैं जब आराधना कर रहा था, वहाँ जो पास्टर जी जो वहाँ पे आराधना करवा रहे थे, वहाँ पर वो उस प्रार्थना में वो 5 वर्ड गैर भाषा को बोलते थे। वही गैर भाषा वरदान हमारे भी अंदर आ गया, मैं भी बोलना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे प्रभु के साथ बढ़ता गया। आराधना आत्मा में बढ़ना। याद रखना, अधिकतर अगर पवित्र आत्मा की गैर भाषिक वरदान को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, तो याद रखना आपको आराधना करनी होगी। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर उन आराधकों से प्रसन्न होता है जो आत्मा और सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। मैं प्रसन्न होता है। तो याद रखना, आराधना, प्रभु की उपस्थिति, आत्मिक गीत को सुनना, ये फिल्म सॉन्ग, ये सारी गीत नहीं, इन सारी चीज़ों में नहीं रहना अगर गैर भाषा के वरदान को पाना है तो। आमीन। पिन्तेकुस्त के दिन पे जब प्रेरित लोग वहाँ पे इकट्ठा थे, तो क्या हुआ? सब लोग एक मन होके एकजुट होके प्रभु को पुकार रहे थे, आत्मा से, दृढ़ता से, प्रभु तेरा कार्य के लिए मुझे आगे बढ़ा है। तो वहाँ गया हुआ, आग सी भट्टी जली, सब पे आग जैसा उतरा उनके सिरों के ऊपर, पवित्र आत्मा। सब लोग गैर भाषा जो कभी नहीं बोले थे, हालेलुया, वो सब लोग पा गए उस गिफ्ट को। आमीन। आप भी रिसीव करो यीशु के नाम में। ग्लोरी जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितने लोग परमेश्वर खुदाबंद इस वीडियो के दौरान गैर भाषिक वरदान को गिफ्टेड होना चाहते, खुदाबंद में प्रार्थना करता हूँ कि तेरा दास होने के नाते इसी समय तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में उतरे, इसी समय तेरा आत्मा, पवित्र आत्मा इनके जीवन में उतरे यीशु के नाम में। मैं इसी समय तेरा दास होने के नाते, तेरा प्रोफेट होने के नाते इनके जीवन में तेरी सामर्थ, तेरी अनॉइंटिंग को मैं रिलीज करता हूँ मसीह यीशु के नाम में। इसी समय हर अंधकार की शक्ति इनकी बॉडी को छोड़े, इनके जीवन को छोड़े जाती रहे।
मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में गैर भाषा का वरदान आए अद्भुत रीति से, और पवित्र आत्मा इनके जीवनों में अद्भुत रीति से उतरे, और ये परमेश्वर तेरे ग्रेस को रिसीव करने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय खुदाबंद तेरा आत्मा इनको टच करे, इनको ब्लेस करे खुदाबंद, आपकी आत्मा इनको स्पष्ट करे खुदाबंद, आपकी महिमा के लिए होली स्पिरिट ये भर जाए तेरी आत्मा से। परमेश्वर वचन कहता है के दिनों में ऐसा होगा कि तू अपना आत्मा सब मनुष्य प्राणियों पर उड़े लेगा। प्रभु यीशु के नाम में तेरा आत्मा इनके जीवन में आए परमेश्वर, इनके जीवन में जुम्बस काम करे, अद्भुत कार्य करे यीशु के नाम में, इनके द्वारा अनोखे काम हो यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। पिता इनको ब्लेस करो और आशीष देने पाओ। हर तरह का परमेश्वर रोग जाता रहे प्रभु जी, जब ये दूसरों के लिए दुआ कर दे परमेश्वर अनोखे काम हो। पिता आपका आत्मा छोड़े, आपका आत्मा इनके जीवन से हर तरह के गंदे आदतों को छुड़ाए खुदाबंद, और इनको ब्लेस करो खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आपका आत्मा इन्हें भरे अपनी अनोइंटिंग से। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। और थैंक यू प्रभु, आशीष दे आप सभी को। जानते याद रखना प्रभु पहला नंबर याद रखना, अगर गैर भाषा पाना चाहते हैं तो फिर एक बात रखना मेरे भाई मेरे बहन, पहला नंबर अपनी आत्मा को तैयार करना, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण करना अपने जीवनों में और उसके पीछे होने लेना, तब जाके तुम आराधना में आत्मा में बढ़ोगे। जब प्रभु की प्यास हो जाएगी तब ऑटोमेटिक तुम्हारे ऊपर गैर भाषा का वरदान आ जाएगा। आमीन। आप भरिए, जब आत्मा से आप भरेंगे तभी। यहाँ पे अगर प्रेरितों के काम 2 उसके 4 पद में पढ़ोगे तो वे यहाँ क्या लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पहला नंबर क्या होगा, आत्मा से भरने का अर्थ जानते क्या है, परमेश्वर के प्रेम से भर जाना, प्रभु के प्यास हो जाना, प्रभु सिर्फ मुझे तू ही चाहिए, और तुम फिर बुराइयों को छोड़ोगे, गलत कामों को छोड़ोगे, पहले आत्मा से भर जाना। और फिर वे आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार वह आत्मा ने उन्हें बोलने की, कौन दिया, आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें क्या, बोलने की सामर्थ प्रदान की, गैर भाषा का। आमीन। परमेश्वर को प्रेम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ईश्वर के प्रेम को जब पवित्र आत्मा आएगा ना, तुम प्रभु से भर जाओगे, परमेश्वर के प्रेम से भर जाओगे, फिर गैर भाषा का वरदान ऑटोमेटिक तुम्हारे जीवन की द्वारा ये होता हुआ देखोगे। हालेलुया। ये मेरी प्रोफेसी है, जब आप पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह से प्रेम या उसे ग्रहण कर लोगे, पवित्र आत्मा आ जाएगा, आप नई नई भाषाओं को बोलोगे यीशु के नाम में। मैं प्रोफेसी करता हूँ यीशु के नाम में, गैर भाषा के वरदान को आप रिसीव कर लो इस टाइम यीशु के नाम में। इन सालों में, इन महीनों में आप ग्रेस को रिसीव कर रहे हो। इसी समय खुदाबंद आपको ब्लेस कर रहा है, इसी समय आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा, आशीषित कर रहा खुदाबंद यीशु के जीवते नाम में। इसी समय परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करता हूँ। और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी राय, अपनी बातों को दे सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं। हालेलुया। और आप जैसी भी बातें कहेंगे हम आपके लिए हर तरह की वीडियोस को, आप जैसी भी संबंधित चीज़ें हैं आपको मैं बताता रहूँगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सही आशीषित करें आप सभी लोगों को। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिलीज।